ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध के सालू के साथ यादवों का युद्ध किस प्रकार हुआ, सालू राजा के साथ यादवों का जो युद्ध हुआ वो किस प्रकार हुआ, इस अध्याय को करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सुखदेव मुनि जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीलाएं करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और अद्भुत चरित्र भी मुझसे सुनो। इसमें यह बता जाएगा कि सौभ नाम का विमान जिसका राजा सालू किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। सालव शिशुपाल का सखा था, मित्र था, और रुक्मिणी के विवाह के समय पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ सालों को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने सालू ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा, सब लोग मेरा बल और पौरुष को देखना। परीक्षित, मूढ़ सालों ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवों के देव भगवान पशुपति की पूजा शुरू कर दी। वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था, अर्थात केवल एक बार मुट्ठी भर राख ही लेता था। यूँ तो पार्वती के पति भगवान श्री कृष्ण आशुतोष और औढ़धानी हैं, फिर भी वे सालू का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत अर्थात अपनी शरण में आए हुए सालू राजा से वर मांगने के लिए कहा। उस समय सालू ने यह वर मांगा, हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुरों, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा न जा सके। जहाँ मेरी इच्छा हो वहीं पर चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर और विनाशकारी हो। भगवान शंकर ने उसी वक्त कह दिया, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। इसके बाद उनकी आज्ञा से विरोधियों के नगर जीतने वाले मैं नाम के दानव ने लोहे का सौभ नामक विमान बनाया और सालव को दे दिया। मैं नाम का दानवों का अगर ये कहें कि कोई भी मकान, विमान, हथियार बनाने वाला एक सुप्रसिद्ध, एक बड़ा ही प्रसिद्ध चरित्र दानव था, उसने विमान को बनाकर सालू को दे दिया। वह विमान क्या था? एक पूरे का पूरा शहर ही था, नगर के समान था। वह इतना अंधेरे से भरा हुआ था कि उसे देखना या पकड़ना बहुत ही कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वहीं वह उसकी इच्छा करते ही चला जाता था। सालू ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि वह वृषणी वंशी यादवों द्वारा किए हुए बैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, सालू ने अपने बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोरंजन के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, पर्वत, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ, चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन समय में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, ठीक वैसे ही राजा सालू के विमान ने द्वारकापुरी को बहुत पीड़ित कर दिया। वहाँ के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी। परम यशस्वी और भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सभी लोगों को बड़ी हिम्मत और ढाढ़स बंधवाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्यकी, चारुदेशन, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुबिंद, गद, सुख, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण किए करके निकले। ये सब के सब बड़े महारथी थे।
सब ने कवच पहन रखे थे और सब की रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, ठीक वैसे ही सालू के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से अक्षण भर में ही सौभपति सालू की सारी माया काट डाली, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी के बाणों ने सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे, उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से सालू के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही सालू को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को 1-1 और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। महामना प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने और प्राय सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मय दानों का बनाया हुआ सालू का वह विमान अत्यंत मायामय था, अर्थात माया वाला था, माया रचने वाला था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही न चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अलाद चक्कर के समान मानो कोई 2 मुहा लुकारियों की बनेठी भांज रहा हो घूमता रहता था। एक क्षण के लिए भी वहाँ ठहरता नहीं था, अर्थात एक क्षण के लिए भी वह कहीं एक स्थान पर नहीं रुकता था। कभी इधर, कभी उधर, कभी ऊपर, कभी नीचे। सालो अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह असह्य होते थे। उनसे सालों का नगराकार विमान तथा सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से सालो स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित, सालों के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर दी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित, सालों के मंत्री का नाम था गुमान। इससे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपटकर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित, गदा की चोट से शत्रु का विनाश करने वाले शत्रुदमन प्रद्युम्न जी का छाती वाला भाग फट सा गया। दारुण का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटाकर ले गया। 2 घड़ी में ही प्रद्युम्न जी की मूर्छा वापस टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे, तूने यह बहुत बुरा किया। हाय हाय, तू मुझे रणभूमि से हटा लाया, तू मुझे युद्ध भूमि से क्यों हटा लाया? सूत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना था कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि अर्थात युद्ध की भूमि को छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे सिर ही लगा। सचमुच सूत तू बहुत कायर है, नपुंसक है। बता तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूँगा? अब तो सब लोग यही कहेंगे न कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा? मेरी बाबियाँ हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्ष में अपराध किया है, ऐसा अपराध किया है जिसकी अक्षमा नहीं है। सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने तो कुछ किया है, अर्थात मैंने जो कुछ किया है केवल और केवल सारथी का धर्म समझकर ही किया है। हे मेरे स्वर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको युद्ध भूमि से हटाया है।
शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे। इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध का यह 76वां अध्याय सुखदेव मुनि जी द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया। ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके इन महापुण्यमयी कहानियों को आप तक पहुंचाया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की ये सभी सनातनियों से बारंबार विनीत भाव से प्रार्थना रहती है कि सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपया इन पुण्यमयी कथाओं को खुद भी सुने, दूसरों को सुनाएं और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके इस धर्म के, हिंदू धर्म के हो रहे प्रचार के अंदर अपनी यज्ञ रूपी आहुति अवश्य डालें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले अध्याय में हम सुनेंगे राजा सालू का उद्धार किस प्रकार से संभव हुआ। सुनते रहें, सुनाते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।